नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 6 फरवरी की रात्रि 3 बजे सीधी शहर के गांधी चौक संघ कार्यालय के पास रखी हुई 13 गुमटियों में अचानक भीषण आग लग गई। जब तक में प्रशासन को सूचना मिली और फायर ब्रिगेड पहुंचा, तब तक में लगभग पूरी दुकानें जलकर खाक हो चुकी थी। जल गई दुकानों में महिलाएं श्रृंगार चूड़ी का व्यापार करके अपना और अपने परिवार का जीवन यापन कर रही थी। जब तक में उनको इस आगजनी का पता चला, तब तक उनके जीवन यापन का साधन जलकर राख हो गया। सुबह अपनी तबाह दुकानों को देखकर उन महिलाओं और बच्चों के भविष्य में अंधकार दिखाई देने लगा। यहाँ पर आपकी भी दुकान थी, ये बताइए कितना नुकसान हुआ आपका? 2 लाख का। जी जी, 2 लाख का नुकसान जी। अभी कुछ आप अपनी जरूरतें बता रही थी, कोई शादी ब्याह है क्या? जी, घर सब कोई चले गए हैं बारात में, कोई नहीं है घर में, कोई नहीं है। आपको किसने बताया कि आग लगी दुकान में? हमको 2 बच्चे बताए, मेरे मोहल्ला के 2 बच्चे बुलाए जल्दी से, कहीं आंटी जी तुम्हारे दुकान में आग लग गई। हम कहीं कौन लगाए, कहीं पूरी दुकान में लग गई। वहाँ से रोते रोते हम दौड़ के आए, गिरते पड़ते, तो यहाँ पूरी दुकान एकदम खाक होके 2 गाड़ी खड़ी। NTV इंडिया न्यूज को आगजनी की घटना की जानकारी सुबह हुई। NTV इंडिया न्यूज जब मौके पर पहुंचा तो NTV इंडिया न्यूज की मुलाकात देर रात घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद दुकानदार से हो गई, जिसने NTV इंडिया न्यूज को आगजनी की देर रात की घटना की विस्तार से जानकारी दी और बताया कि फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गया था, लेकिन दुकानों को बचा नहीं सका। ये जो आपको बर्बादी का नजारा दिखाई दे रहा है, ये सीधी शहर के गांधी चौक स्थित तिराहे का है, जहां पर बिस्कात खाने की कई दुकानें लगती थी। देर रात यहां पर अचानक से आग लगी और सब कुछ तबाह हो गया। यहां पर सिर्फ राख और अवशेष बचे हुए हैं। आगजनी की इस घटना में जो सबसे पहले सुबह पहुंचे, जिनको जानकारी हुई, वो हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी इस घटना की जानकारी मिली तो वो पहुंचे और उन्होंने क्या देखा। ये बताइए, आपको इस आगजनी की घटना कब मिली और आप यहाँ कैसे पहुंचे? 3 बजे मुझे ये इसकी सूचना मिली कि यहाँ आपकी दुकान में आग लगी है आसपास। तो मैं बहुत जल्दी वहाँ घर से जागा और जब यहाँ आया, देखा कि यहाँ आग बहुत तेज़ी से जल रहा था। जब मैं अफरा तफरी देखे, इधर उधर सब ठेला वगैरह इधर उधर किए, आस पड़ोस को फ़ोन लगाए, सारे लोग आए, यहाँ हो गया। देखे तो क्या देखे, सब जलती रही सारी दुकानें। कितनी दुकानों में लगभग आग लगी? 15 दुकानें में। 15 दुकानें जलकर राख हो गई। अच्छा, आग बुझाने के लिए कोई व्यवस्था हो पाई? कोई अधिकारी कर्मचारी पहुंचे नहीं? जी, मैं जब यहाँ आया तो पहले से ही फायर ब्रिगेड यहाँ मौजूद थी और एक बार आ चुकी थी, 2 बार भी आई थी। और बहुत सारे लोग मतलब इनके सब लगे हुए थे व्यवस्था में, सारे लोग। ये जो दुकानें जली हैं, इनमें किस किस तरह की दुकानें थी, क्या क्या सामान रखा था? लगभग मतलब 2 लाख से ऊपर सब लोगों का सामान था। हर किसी का, जो 15 लोग थे ना, हर किसी का 2 लाख से ऊपर ही सामान था, किसी का 3 लाख 4 लाख तक का सामान था। आगजनी की घटना की खबर NTV इंडिया न्यूज पर चलाए जाने के बाद गांधी चौराहे में घटना को देखने और पीड़ित व्यापारियों को दिलासा देने और राहत देने लोगों का तांता लग गया। इस दौरान मौके पर भाजपा के युवा नेता गुरुदत्त शरण शुक्ला और तहसीलदार सौरभ मिश्रा ने मौके पर पहुंचकर दुकानदारों को दिलासा दिया। गुरुदत्त शरण शुक्ला ने NTV न्यूज को बताया कि विधायक सीधी की तरफ से पीड़ितों को रुपए 10-10 हजार की सहायता राशि दिलाई जाएगी। भैया, ये देर रात गांधी चौराहे में दुकानों में आग लग गई। गरीब दुकानदार थे, 15 दुकानदार बर्बाद हो गए। आप आए हैं, निरीक्षण किया है, क्या प्रयास होंगे आपके कि इन दुकानदारों की भरपाई हो कहीं से? सबसे पहले तो इस घटना की जांच होगी कि आग लगी कैसे। पुलिस के लोग और तहसीलदार साहब आए हुए हैं और CCTV कैमरे जो लगे हुए हैं, उनसे इस बात की जांच की जाएगी कि आग लगने का कारण क्या है। कहीं कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी ने रात में कुछ घटना कारित की हो या कि शॉर्ट सर्किट से लगी है। जो भी मामला, उसका जांच की जाएगी और जांच करके उस पर कार्रवाई की जाएगी। और माननीय विधायक जी की तरफ से हम इन सभी दुकानदारों को 10-10 हजार रुपये देने की घोषणा करते हैं। और भी जो जिला प्रशासन की तरफ से ज़्यादा इनकी मदद हो सकेगी, हम उसके लिए कलेक्टर साहब से और तहसीलदार साहब से बात करके इनको ज़्यादा से ज़्यादा राशि दिलाने का प्रयास करेंगे।
मौके पर आए तहसीलदार सौरभ मिश्रा ने एनटीवी इंडिया न्यूज को कहा कि शासन के जो भी प्रावधान होगी उसके नियमानुसार पीड़ितों को मदद दी जाएगी। आगे उन्होंने कहा कि आग के कारणों की जांच कराई जाएगी। देर रात यहाँ पे गांधी चौराहे में आगजनी की घटना हो गई जिसमें कई दुकानदार प्रभावित हुए हैं, पूरी तरह से बर्बाद हो गए। सर, आप मौके पर आए, आपने देखा क्या स्थिति? सर, पहले तो ये घटना कैसे हुई इसकी जानकारी दी, फिर इनके लिए क्या मदद हो सकती है प्रशासन के द्वारा? ये इसमें अभी कारण तो ज्ञात नहीं है किस कारण से आग लगी हुई है। रात को 3 साढ़े 3 के आसपास की घटना है। सूचना मिलने के उपरांत जो है नगर पालिका से तत्काल फायर ब्रिगेड को भेजा गया था और फायर को कंट्रोल किया गया, लेकिन तब तक ये दुकानें जल चुकी हैं, लगभग सामान जो है नष्ट हो चुके हैं। कुल 13 दुकानदारों की जो है क्षति हुई है यहाँ पे, जिसका क्षति पत्रक और क्षति आकलन यहाँ किया जा रहा है हमारी टीम द्वारा, और जो भी मैक्सिमम मदद होगी इसमें किया जाएगा। माननीय विधायक जी द्वारा 10-10 हज़ार की प्रति दुकानदार मदद घोषित की गई। इसके अलावा प्रति दुकान के हिसाब से हमारी आरबीसी में जो प्रावधान है 25,000 प्लस उसके ऊपर जो होता है न्यूनतम 25,000 है, उसके ऊपर जो रहेगा वो हम करने का प्रयास करेंगे। सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ है, उसकी जो फुटेज है वो हमने पुलिस को लेने के लिए कहा है और उसमें घटना के कारण का ज्ञात पता लगाया जाएगा। अगर कोई उपद्रवी तत्व के द्वारा ऐसा किया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और आर्थिक मदद के लिए हम सभी तत्पर हैं, उसको करेंगे। सीधी शहर के गांधी चौक में आगजनी की हुई भीषण घटना की जानकारी मिलते ही जिले के वरिष्ठ एडवोकेट और समाजसेवी विनोद वर्मा, नगर पालिका सीधी के मुख्य नगर पालिका अधिकारी और वरिष्ठ पार्षद विनोद मिश्रा ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ितों से उन्हें मदद दिलाने के लिए सभी जानकारियां एकत्रित की। कुछ देर बाद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह चौहान और जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री नवीन सिंह ने भी मौके पर पहुंचकर पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की और उनको दिलासा देते हुए कहा कि उनसे जो भी संभव मदद होगी वह की जाएगी। ज्ञान सिंह चौहान ने यह भी कहा कि सबसे पहले घटना के कारणों की जांच कराई जानी चाहिए। ज्ञान सिंह चौहान ने घटना के लिए प्रशासन की लापरवाही को जिम्मेदार बताया। अध्यक्ष महोदय, आज गांधी चौराहे में अचानक आगजनी हो गई, 13 दुकानदारों का काफी नुकसान हुआ है। आपने आके यहाँ पे देखा है, इनके तकलीफ को समझा है, दर्द को समझा है, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? इनकी कैसे मदद हो पाएगी, क्या प्रयास होंगे आपके? देखिए, सबसे पहले ये जो घटना घटी है काफ़ी दुखद घटना है और प्रशासन की इसमें पूरी लापरवाही है, क्योंकि जिस तरह से लोग बता रहे हैं यहाँ पे कि रात में आग लगी और शहर के बीचों बीच ये गांधी चौराहा आता है, रात में पुलिस की गश्त भी रहती है। निश्चित रूप से गश्त बंद होगी, नहीं तो आग पे काबू पा लिया जाता। आग किन कारणों से लगी है ये एक अलग विषय है, लेकिन हमारे जो छोटे व्यापारी हैं, जो कुछ लोग यहाँ पे खड़े हैं, कुछ लोग रिपोर्ट लिखाने गए हैं, ये पूरी प्रक्रिया हो जाए। अभी कलेक्टर साहब से हमने बात की है, उन्होंने कहा है कि अभी 11 बजे जन सुनवाई है, बीच में टाइम लगता है तो मैं आके यहाँ मिलूँगा और जो भी उचित मुआवजा होगा वो हम दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। मैं उसके आगे की एक लाइन और बोलना चाहता हूँ, जो प्रशासन के द्वारा, शासन के द्वारा जो मिलेगा वो तो मिलेगा ही, बाकी यदि व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को जो भी नुकसान होगा, हम सब शहर के व्यापारी मिलजुल कर उनकी दुकानें फिर से यहाँ स्थापित करने में पूरा प्रयास करेंगे। गांधी चौक में हुई आगजनी की घटना की जानकारी मिलते ही पूर्व जिला बीजेपी अध्यक्ष इंद्र शरण सिंह चौहान, जिला बीजेपी वर्तमान अध्यक्ष देव कुमार सिंह चौहान ने भी पहुंचकर पीड़ित दुकानदारों को दिलासा दिलाया और उनकी हर संभव मदद करने की बात कही। प्रशासनिक तौर पर ये सब पीड़ित ने थाना कोतवाली में शिकायत किया हुआ और इसकी मैं माननीय कलेक्टर साहब से मांग करता हूं आपके माध्यम से कि इसकी पहले जांच हो कि आग किस कारण पर लगी है, और हम सब शहर के वासी और साथ में आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, लोगों को संतोष दिलाना चाहता हूं कि आपका निश्चित रूप से दुकान और छोटा छोटा व्यापार जो था आग में ध्वस्त हो गया है। निश्चित रूप से मैं भी प्रयास करूंगा और माननीय मध्य प्रदेश राज्यसभा सांसद श्रीमान अजय प्रताप सिंह के निजी कोष के माध्यम से आप 14 की 14 जो दुकानदार का नुकसान हुआ है, जितना हो सकता है संभव
नगद राशि दिला के और आपका मदद करने का प्रयास करूंगा। गांधी चौक में आज हुई आगजनी की घटना के पीड़ित दुकानदारों को तत्काल मदद पहुंचाने का काम स्वर्णकार समाज द्वारा किया गया। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंचे स्वर्णकार समाज सीधी के अध्यक्ष नगर पालिका के पार्षद हल्के सोनी ने सभी पीड़ित दुकानदारों को 11,11 हजार रुपए की राशि का चेक तत्काल प्रदान कर दिया। हल्के सोनी ने समाज की तरफ से बड़ा दिल दिखाते हुए जो कदम उठाया उससे दुकानदारों के चेहरे पर काफी राहत दिखाई पड़ी और लोगों को भी तत्काल मदद करने की प्रेरणा मिली। घटना स्थल पर जिला युवक कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने भी पीड़ित व्यापारियों से मुलाकात करके उन्हें मदद का भरोसा दिया है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही असहनीय घटना हुई है जब हमारा देश और प्रदेश और जिला नन का व्यक्ति, मिडिल क्लास व्यक्ति जो अपने आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो, डेली रोजमर्रा की चीजें उसकी पूर्ति ना हो, तब इस तरह से घटना एक बहुत ही चिंतन का विषय और बहुत शोकनीय विषय है। इसके लिए मैं ये कहूँगा कि अभी आदरणीय हल्के सोनी जी की तरफ से, इनके सोनी समाज की तरफ से इनको हाल ही में 11,000 रुपए की मदद करी है। सब इन लोगों के लिए बहुत राहत की बात है। दूसरा, हमारे कांग्रेस पार्टी इनके हर सुख दुख के साथ खड़ी है। हमारे जिलाध्यक्ष जी, नगर पालिका में हमारी सरकार है। हम सब मिलकर जो यथासंभव कोशिश होगी उनकी, कैसे ये कल से अपने जीवन को जिस तरह से चला रहे थे उस तरह सुचारू रूप से चला पाए। इसके लिए हमको कलेक्टर से बात करनी पड़ेगी, वहाँ लड़ाई लड़ना पड़ेगा इनके हक के लिए। जो भी आर्थिक, शारीरिक हर संभव प्रयास कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस इनके साथ खड़ी रहेगी। गांधी चौक में आगजनी का शिकार हुए दुकानदारों को मदद देने के लिए जिला व्यापारी संघ भी पीछे नहीं रहा। व्यापारी संघ सीधी के अध्यक्ष लालचंद गुप्ता और अपने पदाधिकारियों और नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र सिंह मुन्नू के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों को उनकी हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस दौरान उन्होंने एनटीवी न्यूज से बात करते हुए कहा कि प्रशासन को सबसे पहले आग लगने के कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि यह समय राजनीति करने का नहीं है। व्यापारियों के लिए हम पहले भी मदद करते थे, हमसे जो कुछ भी संभव हो सकेगा हम फिर मदद करेंगे। पहले तो इनको जख्म है, मरहम लगाए, मरहम की जरूरत है। राजनीतिक रोटी रात में लोग बाद में सेके, पहले इन गरीबों की मदद हो जाए। कैसे मदद हो, पहले ये विचार किया जाए। दूसरी बात, आग लगी कि लगाई गई, ये जांच का विषय है। ये प्रशासन जांच करेगा और ये कैमरे भी लगे हैं और हम लोग ज्ञापन भी देंगे कलेक्टर को कि जी आपकी तरफ से, सरकार की तरफ से जो मदद हो सके आर्थिक, इन गरीबों की त्वरित मदद की जाए। ये नहीं कि 6 महीने बाद प्रक्रिया पूरी हो जाए, त्वरित मरहम लगा जाए, त्वरित इनकी मदद हो जाए और इनका बेचारों का चूल्हा भी इसी व्यापार से जलता था, कोई और दूसरा बिजनेस नहीं था। फुटपाथ में अपने जिंदगी का भरण पोषण करके अपना जीवन यापन कर रहे थे यहाँ, और आज इनके रोजी रोटी पे संकट आ गया है। इस दुख की घड़ी में निश्चित रूप से ये बड़ी दुखद घटना है और ये लगाई गई कि लगी, ये हम आप स्पष्ट नहीं कह सकते हैं। ये प्रशासन ही जांच करेगा, पुलिस प्रशासन जांच करेगा और जांच में अगर आएगा तो निश्चित रूप से हम लोग लड़ेंगे और कार्रवाई की मांग करेंगे। इनको न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे जो उचित होगा। रही सहायता की बात, तो इतना बड़ा व्यापारी संघ है, अमाउंट ज्यादा से ज्यादा इनकी मदद, सीधे शहर का व्यापारी ज्यादा से ज्यादा मदद आर्थिक रूप से इनको हम सब मिलकर करवाएंगे। देर शाम व्यापारी संघ सीधी के अध्यक्ष लालचंद गुप्ता ने अपने पदाधिकारियों के साथ जिले के कलेक्टर से मिलकर व्यापारियों की मदद के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पीड़ित दुकानदारों की तत्काल मदद करने की मांग भी की। गांधी चौराहे में जो आगजनी हुई है, उनके पीड़ितों से मिलने नगर पालिका के उपाध्यक्ष श्री दान बहादुर सिंह जी आए हुए हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आप आए हैं, यहाँ पर आगजनी हो गई आपके नगर पालिका क्षेत्र में। 13 गरीब दुकानदार, इनकी दुकानें पूरी तरह से उजड़ गई, जलकर राख हो गई हैं। सर, आप आए हैं, क्या प्रयास होंगे आपके कि इन गरीबों की मदद आपके माध्यम से हो सके? देखिए धर्मेंद्र जी, सुबह आज 5 बजे फोन आया हमारे गांव से, एक पंडित जी का स्वर्गवास हो गया था, तो मैं वहाँ चला गया। वहाँ से अभी जैसे लौट के आया, दाह संस्कार में चला गया था, जैसे लौट के आया नहाया हुआ तो पता चला कि यहाँ आगजनी हो गई है। यहाँ की 10-12 दुकानें जल के खाक हो गई हैं गांधी चौराहा के पास। हमने तुरंत नगर पालिका में फ़ोन किया कि वहाँ से फायर ब्रिगेड गई थी कि नहीं गई थी। उन्होंने बताया कि सर हम लोग लगातार जैसे सूचना मिली तो हमारी दोनों फायर ब्रिगेड वहाँ पहुँच गई थी, उसको मैंने आग बुझाने का प्रयास किया गया और आग में कंट्रोल कर लिया गया, लेकिन दुकानें सब खाक हो गई। बस अभी आया हूँ, इन गरीबों की स्थिति देख रहा हूँ। ये बेचारे पेट पाल रहे थे अपना किसी तरह से,
चोरी बिसात खाना की दुकानें थी इनकी, और मैं जब से देख रहा हूँ तब से इनकी दुकानें यहाँ संचालित हैं, बहुत पहले से। इनकी मदद के लिए क्या कदम उठाएंगे आप? देखिए धर्मेंद्र जी, इनकी मदद तो हम लोग बहुत करना चाहते हैं, लेकिन अब चूंकि हम अपने पार्टी के लोगों से चर्चा करेंगे और जो भी व्यवस्थाएं होंगी उनकी कराएंगे पार्टी की तरफ से। और मैं अपने व्यक्तिगत अपने खर्चे को थोड़ा सा कम करके इन गरीबों की मदद के लिए मैं अपने तरफ से 1 लाख रुपए इनको अपने 12 लोगों में वितरित करेंगे। अपने अध्यक्ष काजल वर्मा की अगुवाई में, जिला कांग्रेस अध्यक्ष जान सिंह की अगुवाई में, इनको हम सब नगर पालिका में बुला के और इनको सबको बराबर, क्योंकि ये बहुत गरीब है, रोज खाने रोज कमाने वाले लोग हैं, तो इनको ये राशि कितने कब मिल जाएगी? मैं कल इनको नगर पालिका में बैठूंगा और कल ही इनको बुला के मैं सबको दे दूंगा। बहुत बहुत। सीधी जिले के बहरी थाना क्षेत्र के धुतपुरा गांव से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां युवती के आशिक आरोपी दीपक उर्फ दीपू रावत पोखरड़ ने धारदार हथियार ब्लेड से युवती का गला काट दिया। युवती की हालत गंभीर है, उपचार के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के पीछे युवती और आरोपी आशिक के बीच प्रेम प्रसंग बताया जा रहा है। मामले में आरोपी आशिक के खिलाफ बहरी थाना पुलिस ने 307 का आपराधिक मामला दर्ज किया है। थाना प्रभारी बहरी पवन सिंह ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार करके उसे नियमों के तहत जेल भी पहुंचा दिया गया है। 7 फरवरी को मझौली थाने के ग्राम चोरबा निवासी रानू यादव पति रामनारायण यादव ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय सीधी और जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय सीधी पहुंचकर आवेदन देकर आरोप लगाया कि मझौली थाने में पदस्थ थानेदार दीपक बघेल ने उनके पति सूर्य नारायण यादव, जो सीआरपीएफ में सर्विस करते हैं, और उनके साथ मझौली में अभद्र गाली गलौज करते हुए मारपीट की और उनके पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करके आरोपी बना दिया। जिले के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर को अपनी फरियाद का आवेदन देने के बाद पीड़ित रानू यादव ने एनटीवी न्यूज को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए मझौली थानेदार पर कई गंभीर आरोप लगाए और जिले के पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से न्याय की मांग की। सर, हम मझौली थाना से आए हैं और सर मेरी समस्या है कि कल हमने वहाँ मझौली में, मेरे बच्चा बीमार है, 6 महीने का है, तो सर गए वहाँ उसको दवा कराने क्लिनिक के पास, थोड़ा बार गाड़ी साइड करके ऐसे हम लोग उतरने लगे सर, पैर खड़ी भी नहीं किए थे। इतने में टीआई साहब आए और हम लोग गाली गलौज करने बोले, हटा गाड़ी नहीं, गाली देने लगे सर, गाली गलौज करने लगे। फिर इसके बाद हमें बोले सर बदतमीजी से क्यों बात कर रहे हैं, अच्छे से बात करिए। फिर इसके बाद सर मेरे साथ भी बदतमीजी की और मुझे भी गाली वाली देने लगे। इसके बाद मेरे हस्बैंड बोले कि भाई बदतमीजी क्यों कर रहे, मेरी वाइफ है सर, ऐसे लेडीजों से आप, वो लोग बोले ऐसे लेडीज ऐसे ही बात करते हैं आप। तो फिर सर इसके बाद वो क्या बोला, तू ज़्यादा ही बनता है सर। फिर इसके बाद उनको पकड़ के हाँ वो कॉलर और घसीटते हुए वो दीपक बघेला सर, टीआई सर मझौली के हैं, वो उन्होंने घसीटते हुए और ले गए और फिर वो सर वो थाना में ले गए घसीटे। फिर उन्होंने बहुत मारा मेरे हस्बैंड को सर, और पूरा सूजा हुआ है उनका मुंह सर, और बहुत पिटाई की उनकी कल। तो आज आप आई हैं यहाँ के जिले के अधिकारियों से, एसपी से, कलेक्टर से मिली है, क्या फरियाद की है आपने? सर हमारे पति को जो यही सर कि हमने शिकायत वो की कि सर रिक्वेस्ट की कि सर हमारे पति को छुड़वा दिया जाए, और उन्होंने सर बोले कि जांच किया जाएगा, इसके बाद वो कार्रवाई की जाएगी। आरोपियों की पत्नियों द्वारा मझौली थाने के प्रभारी टीआई दीपक बघेल पर लगाए जा रहे आरोपों के संबंध में एनटीवी न्यूज ने उनसे मोबाइल फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि आरोपी व्यक्ति शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे थे और रास्ता जाम करके रखा था। जब उनको समझाने की कोशिश की गई तो उन्होंने पुलिस के साथ मारपीट की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध 353 सहित अन्य धाराओं में मामला कायम किया था। अब उन्हें जमानत मिल चुकी है। 7 फरवरी को जनसुनवाई में कलेक्टर साकेत मालवी द्वारा जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों से आए 210 आवेदकों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनते हुए संबंधित अधिकारियों से संपर्क कर शिकायत की वस्तु स्थिति की जानकारी प्राप्त की गई तथा उसके निराकरण के लिए निर्देश दिए गए। कलेक्टर के निर्देश पर आवेदकों को तत्काल पावती भी उपलब्ध कराई गई। कलेक्टर श्री मालवी ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देशित किया है कि जिन आवेदन पत्रों में समय सीमा निर्धारित किया जाता है उसको तत्काल विभाग प्रमुख अपने संज्ञान में लेकर निराकरण कर संबंधित शिकायतकर्ता सूचित करें। जन सुनवाई में प्राप्त शिकायतों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने धान उपार्जन के भुगतान संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही कर निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। संबल योजना के सत्यापन संबंधी शिकायतों के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। अतिथि शिक्षकों के प्राप्त आवेदनों पर निर्णय लेने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया गया है। कलेक्टर ने जन सुनवाई में प्राप्त होने वाले आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।
रिपोर्टर हिमाई रौतेला ने बताया कि उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नगर निगम हल्द्वानी काट गोदाम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्षमता 28 MLD लागत 35 करोड़ 58 लाख तथा लिगेसी वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट लागत 3 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण कर हल्द्वानी को समर्पित किया। मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा पर्यटन एवं वन्य जीवों के पहचान के लिए बनने वाले अंतर्राष्ट्रीय चिड़ियाघर के लिए आवश्यकता अनुसार धनराशि स्वीकृत करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने कहा कि नशे से युवाओं को दूर रखने हेतु वर्ष 2025 रजत जयंती ड्रग्स फ्री देवभूमि प्रदेश होगा। इसके लिए हल्द्वानी में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की घोषणा की। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा नमामि गंगे की कल्पना की गई थी, वह धरातल पर साकार हो रही है। उन्होंने कहा गंगा नदी के साथ ही प्रदेश की सभी नदियों का प्रदूषण को समाप्त करने और नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए योजना प्रारंभ की गई है। उन्होंने कहा प्रदेश का अमृत योजना के तहत सबसे बड़ा सीवर प्लांट हल्द्वानी शहर में प्रारंभ हो जाने से गौला नदी को प्रदूषण से बचाया जा सकेगा। वहीं सीवर का प्रयोग जैविक खाद के रूप में किसानों द्वारा उपयोग में लाई जा सकेगी। उन्होंने कहा कि यह प्लांट भविष्य में मील का पत्थर साबित होगा। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा हल्द्वानी शहर के लिए 22 करोड़ धनराशि दी है। जल्द ही हल्द्वानी शहर स्मार्ट सिटी का मूर्त रूप लेगा। मुख्यमंत्री धामी द्वारा सीवरेज प्लांट का निरीक्षण भी किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। ग्वालियर में एनएचएम की संविदा स्टाफ नर्स परीक्षा का पेपर लीक, 7 आरोपियों ने 15 लाख रुपए में खरीदा पर्चा। मृत कर्मचारी की विवाहित बेटियों को भी मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति, शिवराज कैबिनेट में हुआ फैसला। एमपी में शिवराज पर बनेगा एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1100 किलो के कड़ाहा में बनेगी 5100 किलो खिचड़ी। और शिवराज बोले कांग्रेस में चल रहा कमलनाथ से पीछा छुड़ाओ अभियान, कमलनाथ का जवाब सवालों से भागकर आप भगोड़े सीएम बनते जा रहे हैं। और अब पेश है राष्ट्रीय हलचल। राहुल गांधी ने पूछा अडानी और पीएम का क्या रिश्ता, कहा अमीरों की लिस्ट में अडानी 2 नंबर पर कैसे आए। चीन ने भारत में भी भेजा था गुब्बारा हथियार, अमेरिका को डर, परमाणु हमले के लिए खुफिया टेस्टिंग कर रहा चीन। राहुल गांधी बोले योगी आदित्यनाथ ठग है, यूपी सीएम ने कहा था राहुल जैसे विपक्षी नेता भाजपा का काम आसान कर रहे हैं। और तुर्की और सीरिया में सोमवार सुबह 4 बजे आए भूकंप में मरने वालों की संख्या 5261 हुई। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।